चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा से कैसे फास्ट और एक्यूरेट पढ़ाई की जा सकती है। प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 5 तक एक विषय होता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है मैथमेटिक्स। जिस बच्चे की मैथ्स तेज होती है उसके नंबर अच्छे आते हैं, फिर उसको उसमें कॉन्फिडेंस हो जाता है और धीरे धीरे सभी विषय तेज होते चले जाते हैं, पढ़ाई में तेज होता है क्योंकि उसमें आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, जो कि पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब देखा जाए तो बच्चों की, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की मैथमेटिक्स में जो बेस होता है वो 4 चीज़ें होती हैं: जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ये चारों बेसिक फंडामेंटल्स हैं। जिस बच्चे के ये सब चीज़ें तेज होती हैं वो सारी मैथमेटिक्स अपने आप ही तेज हो जाती है। ये सिर्फ प्राइमरी क्लास तक ही नहीं बल्कि 8th क्लास तक की मैं कह सकता हूँ कि ये कवर हो जाते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हिंदी भाषा में ये गुण है कि इसमें बच्चा पढ़ करके मैथमेटिक्स में फास्ट हो सकता है। अब एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। नॉर्मली मैथ्स का एक पेपर जो 2.5 घंटे का होता है, एक साधारण बच्चा 2 घंटे में ख़त्म कर देना चाहिए और बाकी के आधे घंटे में रिवीज़न, अगेन चेक करने का कोई छूटा तो नहीं, ये सब चीज़ें। अगर बच्चा कोई इंटेलिजेंट होता है तो उसको 1.5 घंटे में ही ख़त्म कर सकता है। ये हुई इंग्लिश मीडियम के बच्चे की बात। अब वही बच्चा अगर हिंदी मीडियम में करेगा तो वो 1.25 घंटे में भी कर सकता है इसको। तो इसका मतलब है काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। मैं खुद की एग्जांपल देना चाहूँगा। हाई स्कूल में मेरा 2.5 घंटे का मैथमेटिक्स का पेपर, मैंने पूरा पेपर 25 मिनट में कर लिया था। फिर बाद में चेकिंग, दोबारा चेकिंग, कांटा मिलाना, वो सब काम किए थे। पर इस सब के पीछे एक स्टोरी है कि मेरे ये 4 फंडामेंटल्स, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से मैं स्कूल का होमवर्क भी बहुत जल्दी से कर लेता था, सारी चीज़ें मैथमेटिक्स की कर लेता था। अब देखिए कि जिस बच्चे के ये चारों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, उसमें होता है क्या है कि गुणा में 2 से 9 तक पहाड़े होते हैं। जोड़ के अंदर आपको एक तरह से इसको रटना पड़ेगा, जैसे कि पहाड़ों में 2 से 9 तक के पहाड़े आपको पूरा मास्टरी करते हैं, ऐसे ही टोटलिंग के अंदर भी आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। अब देखा जाए तो हिंदी क्यों इतनी फास्ट है, इसका बेसिक रीज़न क्या है? इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक स्टॉप वॉच ली और 1 से 100 तक गिनती गिनी, हिंदी के अंदर गिनती गिनी। मुझे कुल मिलाकर के 24 सेकंड या 25 सेकंड लगे। यही 1 से 100 तक की गिनती मैंने इंग्लिश मीडियम में करी तो मुझे इसके अंदर 50 सेकंड लगे। फिर मैंने सोचा शायद मेरा माध्यम जो है हिंदी था, इंग्लिश में मैं इतना फास्ट नहीं कर सकता,
तो मैंने मेरे एक रिलेटिव को, जिसने हाल ही में पास किया था ICSE से, और उसके 92% मार्क्स थे, मैंने कहा बेटा 1 से 100 तक की गिनती इंग्लिश में गिनो। उसने 48 सेकंड में ली। तो कहाँ 48 सेकंड और कहाँ 24 सेकंड? अब आप गौर करिए, ये डिफरेंस है क्यों? ये बेसिक डिफरेंस इसलिए है कि हिंदी के अंदर कंबाइन होते हैं वो शब्द। अब जैसे एग्जांपल दूंगा मैं, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। अब इंग्लिश में हम बोलेंगे तो 60, 61 दो शब्द हो गए, 62, 60 और 2, 63, 64। तो ये जो डबल टाइम लगता है, ये या तो कहेंगे हम इंग्लिश मीडियम का डिफेक्ट है या हिंदी भाषा का एडवांटेज है, जिसकी वजह से ये फास्ट हो जाता है। इसी तरह से पहाड़े मैंने देखे, 2 से 9 तक के पहाड़े मैं हिंदी में 55 सेकंड में, 55 सेकंड के अंदर बोल जाता था। इसमें से, और यही मैं इंग्लिश में जब बोलने लगता तो करीब करीब 2 मिनट लगते हैं। तो सवाल ये आता है कि हर जगह समय का बचत हो, और समय के बचत होने से ये एक फास्ट हो गई। और दूसरी क्या चीज़ है कि जब एक चीज़ रट जाती है, जैसे पहाड़ों में कोई गलती नहीं करेगा, 5 सत्ते 35, 8 नाम 72, फटाक देने से मुंह में से निकल के आ जाता है, पूरे रटे हुए रहते हैं, और ज़्यादा नहीं है, 2 से 9 तक ही करने हैं। इसी प्रकार हिंदी के अंदर जो एडिंग है, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उनको रट सकते हैं और उसमें भी कहीं गलती नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर किसी को नींद में सोते हुए उठाओ कि 8 और 5 कितने होते हैं, तो उसको जवाब दे देगा 13, बिना सोचे। तो मतलब माइंड में वो चीज़ एम्बेडेड रहती है। इस चीज़ का मेरे को भी जब तक, आज से 3 साल 4 साल पहले तक मेरे को भी पता नहीं था कि ये हिंदी भाषा का गुण है, और यही एक टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से मेरी मैथ्स तेज हुई। ये चल के हम आपको बताएंगे बाद में कि ये भी एक अच्छी स्टोरी, शानदार स्टोरी है कि कैसे मैथमेटिक्स उस जगह से मेरी सडनली तेज हुई।